अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो नेपियर ग्रास के मौके। नेपियर ग्रास का मौजू जो है उसको चुनने की ख़ास वजह पिछले गुज़िश्ता 2-3 सालों में पाकिस्तान में बढ़ती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात जो जानवरों के लिए उसकी कमी का होना है। जानवरों को शदीद किस्म की इस वक्त ग़िज़ाई ज़रूरियात की उनकी कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में चारा जात की कमी हो रही है। रकबा जात के ऊपर हम फसलें काश्त कर रहे हैं जो कि इंसानों की ज़रूरियात के लिए हैं और जानवरों की ज़रूरियात के लिए हमें चारा जात कम मिलते हैं। अच्छी ग़िज़ाइयत ना होने की वजह से जानवरों की जो दूध की पैदावार या उनकी फैटनिंग जिसे कहते हैं कि गोश्त के लिए उनकी पैदावार उस पर बहुत असर पड़ता है और अल्टीमेटली किसान की जो माशी सूरत हाल है वो इससे अबतर होती है। नेपियर ग्रास का तारुफ करवा दें। नेपियर ग्रास बेसिकली बुनियादी तौर पर ये अफ्रीका के नेचुरल इसका क्लाइमेट है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। वहाँ पे इसको एलिफेंट ग्रास कहा जाता है और ये ह्यूमिड वार्म ह्यूमिड इलाके हैं, उनके अंदर इसकी काश होती है। पाकिस्तान में वो तमाम इलाके जिनके अंदर आप गन्ना काश कर सकते हैं उसमें आप नेपियर ग्रास की काश कर सकते हैं। नेपियर ग्रास का जो सा टेक्निकल बोटानिकल नेम है वो पेनिसिटम परपुरियस है और इसको जब आप पाकिस्तान में जिस वक्त नेपियर ग्रास इंट्रोड्यूस करवाई गई वो बेसिकली एक पेरिनियल कहते हैं सदाबहार चारे के तौर पर इसका तारुफ करवाया गया। ये एक बार आप जब लगाते हैं तो ये 3 से 5 साल तक आपको लगातार कटाइयाँ देती रहती हैं जो कि इसको दीगर चारा जात से बहुत मुमताज़ करता है। आपकी फ़ी एकड़ जो काश्त है वो जो अखराजात होते हैं इसकी काश्त के वो बहुत कम रह जाते हैं। आपको अद्वियात, खादें, पेस्टिसाइड और जो आप बार बार हल चलाना, ज़मीन तैयार करना, उससे ऐसे बहुत सारे जिनसे गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनसे आपकी बचत हो जाती है और आपको लगातार एक फ़ायदामंद ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा मिलता रहता है। सुपर नेपियर ग्रास जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काश्त की जा रही है ये बेसिकली हाइब्रिड है एक मिलेट का जिसे कहते हैं बाजरा और नेपियर ग्रास का क्रॉस है। उसके नतीजे में जो सी आपको नस्ल हासिल है उसे सुपर नेपियर ग्रास कहते हैं। सुपर नेपियर ग्रास में उस ग़िज़ाइयत की बात करें, इसकी ग़िज़ाइयत मकई से बेहतर है। इसके अंदर 16 से 18% तक इसमें क्रूड प्रोटीन है। इसका जो सा बाकी डाइजेस्टेबल यानी कि हज़म होने की जो शरह है वो 60% तक है चारे की। उसके बाद इसके अंदर हम अगर दीगर बातें देखें तो इसमें फ़ाइबर जो है वो 25 से 30% तक पाया जाता है। इस लिहाज से ये एक बेहतरीन चारा है जो कि लैक्टेटिंग स्पेशली जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए मुकम्मल सलाहियत रखता है उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए। नेपियर ग्रास की अगर हम बात करते हैं अब बाकी दीगर चारा जात के मुकाबले में तो इसके जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि सबसे पहले एक तो आपके अखराजात में कमी होती है काश्त के, दूसरा आपको खादों में कमी होती है, पेस्टिसाइड में कमी होती है, तीसरा आप लगातार 5 साल तक अपनी ज़मीन से जानवरों के लिए अच्छा चारा ले सकते हैं। इसकी पहली जो सी कटिंग है वो तकरीबन 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। उसके बाद 6 से 8 हफ्ते में आप हर कटिंग ले सकते हैं, हर बार इसको काट सकते हैं। उसका इन्हिसार करता है कि आप इसकी कितनी केयर करते हैं, कैसे इसकी ग़िज़ाइयत पूरी करते हैं। पाकिस्तान में नेपियर ग्रास सुपर नेपियर ग्रास की जो काश्त है उसका जो सीज़न है वो फरवरी से शुरू हो जाता है और इसको आप अगस्त तक काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगस्त में काश्त करेंगे तो आप बमुश्किल इसकी 2 कटाइयाँ ले सकेंगे। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में इसकी जो सी ग्रोथ होती है, इसकी जो नशोनुमा होती है वो ठंड की वजह से कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद फरवरी से दोबारा ये बेहतरीन अपनी नशोनुमा पे आ जाती है। सुपर नेपियर ग्रास अगर आप इसको फरवरी में काश्त कर ले तो आप इससे आराम से 1000 से 1200 मन तक सब्ज़ चारा हासिल कर सकते हैं। हर 6 से 8 हफ्ते बाद इसकी कटाई आप कर सकते हैं। नेपियर ग्रास के लिए ज़मीन का इंतखाब। नेपियर ग्रास आपकी हर उस ज़मीन में जिसमें आप गन्ना काश्त कर सकते हैं आप नेपियर ग्रास भी काश्त कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी, भारी महरा ज़मीन, हल्की महरा, तमाम इकसाम की ज़मीनें इसकी काश्त के लिए बेहतर हैं। हत्ता कि आप इसमें पानी को उसको कम चाहिए होता है तो सैंडी जो ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, उसमें इसकी काश्त की जा सकती है। नेपियर ग्रास को आपने काश्त करने के इसके जो तरीक़ेजात हैं वो वही है जैसे आप गन्ने को काश्त करते हैं। इसके आप कटिंग लगाते हैं, कटिंग में कम से कम 3 इसके आँखें होनी चाहिए और कटिंग लगाते वक्त आपने इसकी जो ज़मीन में कटिंग लगानी है जो इसका रवायती तरीका है उसमें आपने 3 आँखें इसकी कटिंग में होती हैं और उसमें आपने 2 आँखों को ज़मीन में दबाना है स्लांटिंग 45 डिग्री के ऊपर। ये आपका एंगल बनेगा 45 डिग्री। 2 आँखें आपकी ज़मीन में दबेंगी और 1 आँख आपकी ज़मीन से बाहर होगी। आपने कटिंग से कटिंग का फासला जो सा रखना है वो 1.5 से 2 फुट रखना है और कतार से कतार का फासला आपने 2.5 से 3 फुट रखना है।
इस तरीके से आपको जो पैदावार हासिल होगी वो तकरीबन आपको 800 से 1000 मन पैदावार आप ले सकते हैं अगर आप फरवरी के अंदर से काट। नेपियर ग्रास का ये तरीका पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और इसमें जो असल कटिंग आपको मिलेगी, कटिंग के लिए आपको मैच्योर क्रॉप जो सी होती है जिसकी हाइट 10 से 12 फुट हो जाती है उसकी आपको कटिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन ग़िज़ाइयत के लिए, चारे के लिए आपको सिर्फ 6 से 8 हफ्ते की जो फसल है हर कटाई के बाद उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें ग़िज़ाइयत सबसे ज़्यादा होती है। पहली बार आप जो कटिंग करेंगे वो आप 3 से 4 महीने के दौरान करेंगे, उसके बाद आप 6 से 8 हफ्ते की फसल को इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा बारीक फसल के अंदर ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। नेपियर ग्रास का एक और तरीका जो कीनिया में इसको ईजाद किया गया, टम्बुकीज़ा इसको मेथड कहते हैं, उसके दौरान वो आपको 2 फुट गहरे गड्ढे निकाल लेते हैं और गड्ढे से गड्ढे का फासला 2 फुट होता है और गड्ढे से गड्ढे में कतार का फासला 3 फुट रखा जाता है। उसमें आप इसी स्लांटिंग पैटर्न पे आप 2 फुट की गहराई के गड्ढे में तकरीबन 1.5 फुट तक उसको आप कंपोस्ट से, पत्तों की खाद से और भल से भर लेते हैं और बाकी आपका जो 6 इंच का रह जाता है उसके अंदर आप इसमें नेपियर ग्रास की कलमें जो सी होती हैं वो आप लगाते हैं। 5 कलमें इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर जो कटिंग होती हैं। इस तरीके से आपकी जो पैदावार है वो कन्वेंशनल रवायती मेथड से तकरीबन कोई 30% ज़्यादा आ जाती है और आप 1200 मन तक पैदावार चारे की इसमें ले लेते हैं। नेपियर ग्रास की बेनिफिट की बात करते वक्त हम आगे बढ़ते हैं तो पुश एंड पुल एक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसके ज़रिए आप कुछ ऐसी फसलों का इंतखाब करते हैं जिनका मकसद ये होता है कि जब उनको लगाया जाएगा तो वो हशरात को अपनी तरफ राग़िब भी करती हैं और दूर भी करती हैं, ताकि जो आपकी मेन क्रॉप है, जो आपकी असल फसल है, वो हशरात के हमले से बची रहे। तो नेपियर ग्रास कौन सी है, ये आप मकई के साथ जितनी भी ऐसी है, मकई हो गया, सनफ्लावर हो गया, ऐसी क्रॉप्स के साथ आप लगा सकते हैं पुश एंड पुल पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत, जिसके तहत जब भी कोई हमला होगा इस हशरात का तो नेपियर ग्रास पे आएगा, बाकी आपकी फसल जो सी है वो महफूज रह जाएगी। नेपियर ग्रास को आप लिग्यूम के साथ, पल्सिस के साथ इंटरक्रॉपिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दौरान आप जब ये नेपियर ग्रास लगाई जाती है फरवरी के अंदर, इसके अंदर आप दीगर चारा जात भी लगा सकते हैं और उसकी कटाइयाँ भी आप कर सकते हैं साथ साथ में। नेपियर ग्रास की पाकिस्तान में कामयाब काश्त को और उसकी कामयाबी के तनासब को दिखाने के लिए हमने सरगोदा से डॉक्टर रऊफ साहब से रब्ता किया जो कि नेपियर ग्रास के अच्छे काश्तकार हैं। उनसे हमने कुछ सवालात किए, उनके उन्होंने जवाब दिए, वो इस वीडियो में आपके साथ अटैच है, इनको आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने 1.5 साल पहले सुपर नेपियर ग्रास काश्त किया था। मैंने इसे मवेशियों के लिए बहुत ही मुफीद चारा पाया है। ये बहुत खुश जायका है, जानवर इसे बहुत रग़बत और शौक़ से खाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी 5 खूबियाँ इसे दूसरे तमाम चारों से मुमताज़ करती हैं। नंबर 1, ये सदाबहार है, पूरा साल दस्तयाब है। नंबर 2, इसकी यील्ड पैदावार बहुत अच्छी है। बहुत थोड़े से वक्त में आप ढेर सारा चारा काट लेते हैं, टाइम की बचत होती है। नंबर 3, ये इंतहाई ग़िज़ाइयत बख्श चारा है। 13 से 16% इसमें प्रोटीन है और 3 से 6% इसमें शुगर लेवल है, जो इसकी बढ़ोतरी की मुख्तलिफ स्टेजेस पे कमोबेश होता रहता है। 4 से 6 फुट की कद में इसमें बेहतरीन ग़िज़ाइयत होती है। चौथी खूबी ये है कि ये 8, 10, 12 साल तक चलता है। 5वीं खूबी ये है कि ये दूध देने वाले और फरबा करने वाले जानवरों के लिए यकसा मुफीद है। अगर आपने गोबर की खाद और दीगर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए हैं, जड़ी बूटियों से बचाया है, तो पहली कटाई 60 दिन के अंदर आपको दस्तयाब होगी। उस वक्त तक ये 5 से 6 फुट कद कर लेता है कमोबेश। साल में इसकी हम 7-8 कटाइयाँ आराम से ले सकते हैं। पहली कटाई के बाद दूसरी कटाई 45 दिन में दस्तयाब हो जाती है, यानी हर 45 दिन के बाद आपको एक कटाई मिलेगी। आखिर में जी मैं नेपियर ग्रास की जो सुपर नेपियर ग्रास जिसे कहते हैं उसका खुलासा करता हूँ कि ये पाकिस्तान में आने वाले वक्तों के लिए चारे के लिए बेहतरीन किस्म की एक इजाफ़ा है, एडिशन है। इसके ज़रिए हम ना सिर्फ सारा साल सब्ज़ चारे की कमी को पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जानवरों की सेहत को बेहतर करके ज़्यादा पैदावार दूध की और गोश्त की ले सकते हैं, जिसके माशी असरात से किसान बहुत फ़ायदे में रहेगा। किसान न्यूज़ टेलीविज़न के जितने भी जो व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, जो किसान दोस्त हमारे साथ इसके साथ मुंसलिक हैं, उनको अगर नेपियर ग्रास की कलमें चाहिए हों तो वो हमसे नीचे दिए के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उनको ये कलमें मुनासिब कीमत में मुहैया करती जाएंगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।